स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या है फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? ये पॉलिसी ऑफ 1991 भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये क्या पॉलिसी थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला था हमारा इसमें क्या, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन से मतलब था कि 1991 के बाद, 1991 से पहले की बात बताता हूँ पहले मैं आपको। 1991 से पहले जो बिज़नेस करना काफ़ी मुश्किल था इंडिया के अंदर, जो प्राइवेट सेक्टर था उसको भी बढ़ावा नहीं मिल रहा था, बाहर की कंपनियां इंडिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं करती थी, तो बहुत सारी रूल रेगुलेशन, बहुत सारे टैरिफ थे, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से जो बिज़नेस जो था वो इतना डेवलप नहीं हो रहा था। ठीक है, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा रोल दिया जाता था, प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया जा रहा था। लेकिन 1991 की पॉलिसी के बाद हमारी 3 पॉलिसी आई, जिनको एलपीजी की पॉलिसी भी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन क्या था? लिबरलाइजेशन में क्या था, एंड ऑफ लाइसेंस। जो लाइसेंस था, यानी कि कुछ ही छोटी मोटी इंडस्ट्री को छोड़कर बड़ी इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, ये सिस्टम बदल चुका था। ठीक है, अब क्या कर दिया था, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री थी, छोटे छोटे बिजनेस थे, उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस था, कोटा सिस्टम था, वो ख़त्म कर दिया था। टैक्स रेट, पहले बहुत ज़्यादा टैक्स रेट थे, टैक्स रेट कम कर दिए गए थे। फॉरेन कैपिटल इन इंडिया, लिबरलाइजेशन के तहत बाहर की जो कंपनी है वे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकती थी। पॉलिसीज, गुड्स एंड सर्विसेज, किसके लिए पॉलिसी बनाई गई थी? जो हमारा सामान है, सर्विसेज है, ठीक है, इनके लिए बहुत सारी पॉलिसी बनाई गई थी। इसको क्या कहा गया था, लिबरलाइजेशन कहा गया था। ठीक है, यानी कि टैक्स रेट में छूट मिल गई, बिजनेस करना आसान हो गया, बाहर की कंपनियों ने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सब फॉरेन कैपिटल आनी शुरू हो गई इंडिया के अंदर, ये सब हमारा क्या था, लिबरलाइजेशन में था। अब बात करते हैं किसकी, प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया था, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया था, किसके मुकाबले, पब्लिक सेक्टर के मुकाबले। अब पहले क्या था, पब्लिक सेक्टर ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर था हमारा वो बहुत ज़्यादा सिक हालत में था, बीमार हालत में था, जुझारू हालत में था। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां क्या थी, या तो वे चल नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही थी, ठीक है, या किसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, या किसी में ढंग से काम नहीं हो रहा था, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हो रहा था। उसके लिए क्या किया था, डिसइन्वेस्टमेंट किया था। क्या किया था, डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि पब्लिक सेक्टर में पैसा ना लगा के प्राइवेट सेक्टर में को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इसको क्या कहा गया, डिसइन्वेस्टमेंट कहा गया। एक बोर्ड बनाया था BIFR, इसका क्या काम था, इसने ये देखा था जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जितनी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, ठीक है, उनको देखना, जो चल सकती थी उनको चला दिया, जो बीमार हालत में थी, जो बिल्कुल ही लॉस में जा रही थी, उनको बंद कर दिया गया, या प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, या प्राइवेट सेक्टर का शेयर 51% से ऊपर हो गया पब्लिक सेक्टर में, तो उनका कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता, प्राइवेटाइजेशन कहलाया था। अब फिर बात आती है किसकी, ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन से मतलब क्या है, यानी कि पूरा वर्ल्ड, पूरा ग्लोब, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया गया था कि पूरा वर्ल्ड एक साथ मिलकर बिजनेस कर सके। ठीक है, बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी थी वे हटा दी गई थी। ठीक है भाई, बिजनेस करना आसान कर दिया गया था, पूरे वर्ल्ड एक मंच पे आ गया था, यानी कि पूरा वर्ल्ड एक जो हो गया था, क्या हो गया, एक विलेज की तरह, एक गांव की तरह हो गया था, आसान हो गया था बिजनेस करना बहुत ज़्यादा। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी थी, ठीक है, वे बहुत ज़्यादा कम कर दी गई थी इंडिया के अंदर, और बाहर की कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। ठीक है।